एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। टॉपिक है हमारा एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल के सेक्टर और जो सेगमेंट होते हैं उनके एरिया के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए वैसे तो सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन हम जो है पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये क्या होता है? ये मान लीजिए आपका सर्किल है, हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐसे दो रेडियस ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपकी उसके कोरस्पॉन्डिंग इन दोनों रेडियस के बीच में आर्क है, एक दो और ये तीन, ये दो रेडियस एक ये आर्क। इन तीनों से एनक्लोज होने वाला जो भी एरिया होता है, जो भी आपका रीजन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका सेक्टर, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं माइनर सेक्टर है। ये क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों रेडियस और ये एक आर्क बड़ी वाली, तो यहाँ पर भी दो रेडियस और आर्क, इन दोनों के बीच का जो है रीजन, उसको भी आप सेक्टर बोलोगे। तो ये जो सेक्टर होता है वो आपका होता है मेजर सेक्टर। क्लियर है चीज़ें? ये होता है मेजर सेक्टर, ये क्या होता है आपका? माइनर सेगमेंट सेक्टर। डेफिनेशन इसकी, द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। ये आपका पूरा सर्किल था, इसके अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजन। द पोर्शन और द पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्किल। दो रेडियस और एक उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क है, इन तीनों से मिलके जो एरिया जो रीजन बनता है उसी को आप क्या कहते हैं? सेक्टर। ये दो रेडियस, ये आर्क, ये माइनर सेक्टर हो गया। ये दो रेडियस, ये बड़े वाली आर्क, इसको आप बोलोगे मेजर सेक्टर। क्लियर है चीज़ें? तो आपके पास दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक तो होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं। अब मेजर और जो माइनर सेक्टर है उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एंगल के कोरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं, एक आर्क के कोरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका मान लीजिए ये डायमीटर हो गया, ये आपका सेंटर O है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है चीज़ें? ये दोनों आपकी क्या है? रेडियस। तो हम ये कहेंगे अगर आपका जो है एंगल थीटा, ये बोलते हैं इसको एंगल ऑफ दी सेक्टर, अगर थीटा जो है वो लेस देन है 180 डिग्री से, तो हम कह देते हैं कि वो आपका माइनर सेक्टर का काम कर जाएगा। और 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो आपका किसका काम कर जाएगा? मेजर सेक्टर का। क्लियर है चीज़ें? Segment of a circle. The portion of the part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called segment of the circle. इसमें भी दो तरीके के आपके सेगमेंट होते हैं, एक तो होता है माइनर और एक होता है मेजर सेगमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि एक कोड लीजिए, यहाँ पर ए बी कोड ले लिया हमने, इस ए बी कोड और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो आर्क है, इसने जो एरिया इनक्लोज किया है, ये आपका कौन सा पार्ट है? माइनर सेगमेंट का। ये आपका पार्ट है माइनर सेगमेंट, इसी को सेगमेंट बोलेंगे। ये कोड है, एक ये भी तो आर्क है पूरी की पूरी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या आ गया आपका? मेजर सेगमेंट। ये क्या आ गया आपका? मेजर सेगमेंट। तो जो रीजन है आपका ए पी बी ए, ये आपका है माइनर सेगमेंट, और रीजन है ए बी क्यू ए, ये आपका है मेजर सेगमेंट। क्लियर है चीज़ें? इसी में हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए जब तक ना कहा जाए, मेंशन नहीं किया जाए, तब तक आपका जो सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख लीजिए। एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज़ द एंगल ऑफ दी सेक्टर। ये जो आप थीटा कह रहे हो, ये एंगल जो होता है इसी को क्या कहते हैं? थीटा। ये माइनर सेक्टर का एरिया होता है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर वो कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तो क्या, इस पूरे सर्किल का एरिया निकालिए, उसमें से ये जो माइनर सेक्टर था उसका एरिया माइनस कर दीजिए, सो पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप ये एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल कितना आएगा? देखिए टोटल जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री का, उसमें से ये थीटा माइनस कर दें तो ये आपका जो है मेजर सेक्टर उसका एरिया आ जाएगा।
और सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है, अब की बार की क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 360 माइनस थीटा से। क्लियर है चीज़ें। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, जब तक बात ना करी जाए माइनर सेगमेंट की ही बात होगी, स्पेशल ना कहा जाए तब तक। तो इसका एरिया कैसे निकालते हो आप, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या करोगे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने ये वाला। तो पहले क्या करोगे, आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसमें से आप इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट दैट इज़ माइनर सेगमेंट जो है वो इक्वल रहेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या रहेगा, पूरे सर्किल का एरिया निकालिए, उसमें से ये जो माइनर सेगमेंट था उसका एरिया माइनस कर दीजिए, दैट इज़ एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद में है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सर्किल, सॉरी एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल जो है आपका कितना हो 90 डिग्री का, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करके देख लो आप एक तरीके से, यहाँ पर ऐसे ये सर्किल है, ये सेंटर है, फोर्थ पार्ट किया तो ऐसे ज्वाइन होगा ये। अब ऐसे आप 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे तो सभी एंगल बराबर बनेंगे, ये सारे 90-90 के बनेंगे, तभी तो टोटल 360 आएगा। तो एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री होता है उसको आप क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। अब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा एरिया का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमें पता है क्वाड्रेंट के केस में 90 डिग्री रहेगी, सो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, देखिए यहाँ पर ये थीटा है, इसके कोरस्पोंडिंग ये आर्क है, इसकी लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। जैसे हम एरिया निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करते थे पाई आर स्क्वायर, वैसे यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आर। ये जो है सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल नंबर पहले करते हैं 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें भाई रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू गिवन हमें 30 डिग्री। कह रहे फाइंड दी ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपसे पहले पूछ रहे एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल्स। देखिए हमने बताया था एरिया ऑफ द सेक्टर, इसने कहा सेक्टर का मतलब यहाँ पर माइनर सेक्टर से आप लोगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर है क्या आपका ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, यही आपका माइनर सेक्टर है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ थीटा की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू उन्होंने कहा 3.14 लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई आर और उसका स्क्वायर, आर है हमारे पास 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 पे, 4 से कैंसिल करिए 3 और ये 4 पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 5 12 12.56 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 और ऑलमोस्ट 9, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसने कहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया और फाइंड आउट करना है। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इस पूरे सर्किल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर उसमें से ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर, पाई इंटू में आर स्क्वायर मतलब 16 क्योंकि आर की वैल्यू 4 है, माइनस 4.19 दैट इज़ पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू में 16 माइनस के 4.19, मल्टीप्लाई करें इनकी 64 22 50 हो गया, 50.24 माइनस के 4.19 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर।